भाई शैलेश लोढ़ा यहाँ उपस्थित हैं। आई लव शैलेश लोढ़ा। अरे वाह, क्या बात। वो इतने लोकप्रिय हैं मित्रों, इतने लोकप्रिय हैं। मैं तो भगवान से एक ही प्रार्थना करता हूं, हे भगवान, अगर मुझे अगला जन्म देना तो भाई शैलेश लोढ़ा की कोख से उत्पन्न करना। जिंदाबाद। पर कुछ तकनीकी कारणों से ऐसा संभव नहीं हो पाएगा। जिंदाबाद। वाह वाह आइए। वाह, क्या रंगत। वाह, आइए जरा बजा दीजिए अगर आपका मन कर रहा है तो मैं झूम कुछ के। देर आपके हाँ। सामने हूं। ऐसा कि भाई मुझे याद दिला रहे हैं, मैं एक ऐसे पात्र का जिक्र करना चाहता हूं। मैं राजनीति को बहुत प्यार करता हूं, कांग्रेस को भी बहुत प्यार करता हूं और बीजेपी को भी। आई लव बोथ। ओह वाह। आप देखिए मेरे वार्ड में लगभग 12 पार्टी के लोग खड़े हुए। मैं इतना प्यार करता हूं कि मैंने सबको वोट दिया। बहुत अच्छे। हाँ। और आजकल जो चल रहा है मित्रों, भाई जैसा मुझे आदेश दे रहे हैं, सीधा मैं उदयपुर लेकर चलता हूं आपको। मेरा बात करने का थोड़ा तरीका अलग होगा, आप लोगों का ध्यान चाहूंगा और मैं एक ऐसे पात्र का जिक्र करना चाहता हूं। आप लोग क्या बैठेंगे? हाँ। ऐसे मासूम पात्र का जिक्र करना चाहूंगा जो इतना मासूम है, इतना मासूम है, इतना मासूम है कि अगर वो नाव में बैठकर जा रहा हो और गलती से नाव में एक छेद हो जाए तो वो पानी निकालने के लिए बगल में ही दूसरा छेद कर देता है। वाह वाह। बताइए वो पात्र कौन है? नहीं, वो राहुल गांधी नहीं है, वो हैं श्री राहुल गांधी। क्या कहने, बहुत बढ़िया। आइए मैं स्टार्ट होता हूं, मैं प्रारंभ होता हूं। आप जरा आपको उदयपुर लेकर चलता हूं। वो राहुल गांधी गए एक बाबा जी के पास में और बाबा जी से जाकर बोले, बाबा बाबा हम अपना हाथ आपको दिखाना चाहते हैं। बाबा सूरत का था। बोले बेटा हाथ ही क्यों, कुछ तुम मुंह दिखाने लायक भी करो। बोले बाबा मैं अपना हाथ दिखाना चाहता हूं और ये पूछना चाहता हूं कि कांग्रेस को पूर्ण बहुमत क्यों नहीं मिलता। बाबा बोले बेटा तूने सोची तुझे जिंदगी भर बहू क्यों नहीं मिली, तू बहुमत पे ही अटका हुआ है। बोले मैं यही तो दिखाने के लिए आपके पास आया हूं। तो बाबा ने उसकी कुंडली देखी, कुंडली देखकर बोले बेटा तेरी कुंडली में दो बहुत बड़े ग्रह बैठे हुए हैं जो तेरा सारा काम खराब कर रहे हैं। बोले कौन से बड़े ग्रह बाबा? बोले पहला ग्रह तो है दिग्विजय सिंह। और बोले दूसरा? बोले दूसरा है शशि थरूर। अब बात पर एक एक श्रोता की मस्ती चाहूंगा। बोले ये कैसे बड़े ग्रह हैं बाबा? बोले बेटा ऐसे बड़े ग्रह हैं कि तेरे लिए लुगाई ढूंढने जाते हैं और खुद के लिए ले आते हैं। वाह, क्या कहने। बोले इसके लिए जिम्मेदार कौन है? बोले बेटा तेरी मम्मी। बोला वो कैसे? पूरा सदन आनंद लेगा और मजा आए तो एक बार मुझे बता दीजिएगा। बोले इसके लिए जिम्मेदार कौन है? बोला बेटा तेरी मम्मी। बोले वो कैसे? कि बोले वो ऐसे कि जिस उम्र में तेरे हाथ में प्रेम पत्र होने चाहिए थे, मम्मी जी ने कांग्रेस का घोषणा पत्र टिका दिया। और ताली पूरा सदन इस बात पर बजा सकता है कि जिस उम्र में तुझे रानी मुखर्जी से बात करनी चाहिए थी, उसी उम्र में ममता बनर्जी से बात करनी पड़ रही है। ये राजनीतिक स्थितियां हैं। और मोदी जी को आई लव मोदी जी। आज मोदी जी को मैं बहुत प्यार करता हूं। ऐसा व्यक्ति, उनको बनाने के बाद में ब्रह्मा ने अपने हाथ धोए, अब क्या मनुष्य बनाना। ऐसा विलक्षण पुरुष आप मोदी। आई लव मोदी जी। आप देखिएगा पिछले दिनों आप लोग आनंद लेना व्यंग विद्रूपता और विसंगति का। मोदी जी खुद सुनेंगे तो आनंद लेंगे जी। हनुमान जयंती पर उन्होंने सांसदों को संबोधित किया। पिछले दिन हनुमान जयंती पर सांसदों को संबोधित किया और ये कहा तुम सब अपने आप को हनुमान समझो। और मुझे ऐसा उन्होंने कहा नहीं, पर उनका मतलब यही था
तो वो संबोधित कर रहे थे, अचानक एक वानर, क्षमा करे, एक सांसद खड़ा हुआ। वाह ताली वाली बजा दो, मैं स्टार्ट होना चाहता हूं, मैं स्टार्ट होने का प्रयास। बहुत बढ़िया। अचानक एक सांसद खड़ा हुआ और बोला, मोदी जी से हाथ जोड़कर बोला, बोले प्रभु फिर क्या माता जी का पता लगाने जाना है क्या? वाह वाह वाह। ताली वाली बजा दो यार थोड़ा सा। तो इतने में ही उन्होंने योगी जी को बुलाया, मिस्टर योगी, ये सांसद का नाम क्या है? योगी जी बोले, बदलना है क्या? ओह, बहुत बढ़िया, क्या बात। बोले इसका नाम है यूसी अंबवत। मोदी जी बोले, इसको पीछे ले जाओ और तुसी लंबवत कर दो। अब ये बात है। अभी उदयपुर में चिंतन शिविर चल रहा है, चिंतन का आप आनंद लेंगे। वो सोनिया जी ने पूछा, सब आप लोग अखबार पढ़ते होंगे, इस बात का आनंद लेंगे। सोनिया जी ने कहा, हमें सांप्रदायिकता के तूफानों का जमकर मुकाबला करना होगा। आहा, हमें इन तूफानों को रोकना होगा। वाह, जो भी कांग्रेस को पूर्ण बहुमत पे लाने का तरीका बताएगा, हम उसका विशेष सम्मान करेंगे। तभी अचानक एक कांग्रेसी खड़ा हुआ, बोले, मैडम मैडम, मैं कांग्रेस की लोकसभा की 750 सीटें ला सकता हूं। मैडम ने उसे ऊपर से नीचे तक देखा, 750? कुल है 550, तू 750 कहां से लाएगा? बोले, मैडम मैं पाकिस्तान की मिलाकर बोल रहा था। वाह, अब बात पर एक एक श्रोता की मस्ती चाहूंगा। बोले, मैडम मैं कांग्रेस की 750 सीटें ला सकता हूं, भले ही दुनिया में कांग्रेस का कितना ही बड़ा विरोधी हो, लेकिन मेरी एक शर्त है मैडम, कांग्रेस का अध्यक्ष नरेंद्र मोदी हो। वाह, अब मोदी जी साहब इतने विलक्षण आदमी, आप नोटबंदी को आप ध्यान रखें, आप आनंद लेंगे। ये अशोक मुझसे पूछ रहा था कि भाई साहब, हे भगवान, ये मोदी नोट बदलने की तरह लुगाई बदलने की भी स्कीम चला दे। आप देखिए कितना हास्य चमड़ा है आप लोग, जैसे मैंने आपके मन की बात कर दी हो। हे भगवान, ये मोदी नोट बदलने की तरह लुगाई बदलने की भी स्कीम चला दे। अब आप कल्पना मात्र कीजिए मित्रों, जैसे आप बैंक में पुराने नोट लेकर गए, जी, अगर समझ में आ रही है तो आप लोग बजा सकते हैं। बैंक में आप पुराने नोट लेकर गए और आपने बिल्कुल नए नोट आहरित किए। अरे अब आप कल्पना कीजिए कि आप अपनी पुरानी लुगाई लेकर गए वाह, और आपने बिल्कुल आह, नई आहरित की। बहुत बढ़िया। मैंने कहा ये मोदी जी उसमें भी चमत्कार दिखाएंगे और बात का आनंद लेना। ये मोदी जी उसमें भी चमत्कार दिखाएंगे। अगले ने 1000 का नोट बंद करके 2000 का शुरू किया। तुम 40 की लुगाई जमा कराओगे या 80 की टिकाएंगे? ओह, बहुत बढ़िया, जिंदाबाद, क्या कहने। अब साहब स्थितियां हैं, आप हास्य का आनंद लेना, मैं आपकी मुस्कुराहट को बढ़ा नहीं। भारत क्या है, चमत्कारों का मुल्क है। भारत चमत्कारों का मुल्क है। पिछले दिनों साहब मैं गया हरिद्वार और मैंने वहां एक बोर्ड लगा हुआ देखा, यहां 350 साल पुराने बाबा के दर्शन करें। नजर आती है? वो बोला जी 100%। मैंने कहा आप इतने दावे के साथ कैसे कह सकते हो? बोले जी 400 साल से तो इसे मैं देख रहा हूं। अब एक का बाप एक है साहब, हिंदुस्तान चमत्कारों का मुल्क है। पिछले दिनों अमेरिका ने एक ऐसा बारीक तार बनाया जिसे नंगी आंखों से देखा नहीं जा सकता था। अमेरिका ने कहा है कुछ और चमत्कार करने को सकता है। जापानियों ने कहा लाओ ये तार हमको दो। जापानियों ने इस तार में छेद कर दिया। ओह, अब जापानियों ने कहा है कुछ और चमत्कार करेगा। सूरत वालों ने कहा, मारवाड़ियों ने कहा लाओ ये तार हमको दो। अब 1 महीने बाद में जापानियों ने मारवाड़ियों से पूछा, रहे चमत्कार हो गया क्या? बोले हो गया। बोले लाओ तार वापस लाओ। बोले कब दिया था? कौन सा तार?
कैसा तार। अब और बहुत चमत्कार अच्छे, होता है साहब, बहुत हिंदुस्तान में रोजगार अलग तरीके से दिया जाता है, अमेरिका में अलग तरीके से दिया जाता है। वहां एक एम्प्लॉयमेंट बॉक्स होता है, उसमें आवेदन डाला जाता है, नीचे से रिजल्ट निकलता है सिलेक्ट और रिजेक्ट का। एक तकनीकी पोस्ट के लिए विश्व के समस्त मेधावी विद्यार्थियों ने आवेदन किया। सबसे पहले आवेदन अमेरिका वाले ने डाला, नीचे से लिखा हुआ निकला रिजेक्ट। फिर आवेदन जापानी ने डाला, नीचे से लिखा हुआ निकला रिजेक्ट। फिर आवेदन पाकिस्तानी ने डाला, नीचे से लिखा हुआ निकला कृपया फॉर्म ठीक से भरें। अब एक सूरत का आदमी मारवाड़ी मस्ती होकर बोले मैं अब की बार मैं ट्राई करके देखता हूं। तो पट्टे ने फॉर्म लिया, ने फॉर्म भरा, ने फोटो चिपकाई, ने डॉक्यूमेंट लगाए, फॉर्म को मोड़ा, बक्से में डाला, नीचे से रिजल्ट निकला सिलेक्ट। वाह, सारे लोग पागल, मान मिर्खा तुमको गॉड मैन, तुमको भगवान है, तुम ये चमत्कार कैसे किया? बोले कुछ नहीं, मैंने इंडियन टेक्निक का इस्तेमाल किया। अब बात पर एक एक श्रोता की मस्ती चाहूंगा, यहां से लेकर वहां तक। बोला मान ये कौन सा इंडियन टेक्निक है? बोले कोई खास नहीं, फार्म के पीछे 2000 का नोट लगा दिया था। जिंदाबाद। अब ये लुगाई की बात कर रहा था भाई, मुझे तो याद है गया कि बाबा जी के पास में, अरे बोले बाबा गलाड़ी बस में नहीं आती, नारी शक्ति यहां बैठी है। बोले लुगाई बस में नहीं आती, बाबा सूरत का था। अरे बोले बेटा बस में नहीं आती तो कार में ला। अरे बोले बाबा कार में नहीं, काबू में नहीं आती, कंट्रोल में नहीं आती। तो बाबा ने इसके 6-7 चिमटे मारे। बोले साढ़े मेरी आती तो मैं बाबा जी होता के। अब आनंद लेना मैं स्टार्ट हो गया, जरा मसी एक बार तालियां बजाकर मेरा मन बना देना, दोनों का संवाद बता। अरे बोले बाबा मुझे तो आज तक ये समझ में नहीं आया कि लुगाई चीज क्या है, नारी चीज क्या है। बाबा बोला बेटा नारी पावर है, नारी शक्ति है। और बोले पुरुष क्या है? बोले ये बेचारा सहन शक्ति है। अरे बोले बाबा मुझे आज तक ये भी समझ में नहीं आया कि ये शादी क्या है, विवाह क्या है। और अब एक एक श्रोता अपने हाथ खोलेगा, टिप्पणी का आनंद लेगा, ये शादी क्या है, विवाह क्या है। बाबा बोला बेटा शादी 2 आत्माओं का मिलन है। एक रात 2 आत्माओं के मिलने के बाद सारी जिंदगी आत्मा परमात्मा से मिलने के लिए छटपटाती रहती है। वाह। अरे बोले बाबा तू बाबा जी हो गया, लगता है अभी भी लुगाई पे अटका हुआ है। क्या अभी भी तू अपनी लुगाई को उतना ही प्यार करता है? बाबा बोला अभी भी करता हूं, और भगवान से एक ही प्रार्थना करता हूं, हे भगवान मेरी जैसी लुगाई सबको देना, सबको देना, सबको देना, और हिम्मत हो तो तू खुद भी रख के देखना। अब साहब पिछले दिनों मेरी लुगाई बीमार हो गई थी, वो बीमार हो गई थी, मुझसे बोली लगता है अब मैं जिंदा नहीं रहूंगी, पीछे से मेरे बच्चों का क्या होगा। मैं साहब भारतीय पति, आदर्शवादी पति, मैंने कहा तू बच्चों की चिंता बिल्कुल मत कर, मैं खुद बिना लुगाई के रह सकता हूं, लेकिन बच्चों को मम्मी के बिना एक दिन भी नहीं रहने दूंगा। बहुत बढ़िया, जिंदाबाद। ये भारतीय पति। अब दोनों में संवाद चल रहा था। अब इसने पूछा रहा बाबा मैंने बता दिया, तू ये बता तू बाबा जी कैसे बना? बाबा बोलता कुछ नहीं यार, मेरा नया नया ब्याह हुआ था, मैं लुगाई को हनीमून मनाने के लिए हरिद्वार लेकर गया हुआ था। इसमें हंसने की क्या बात है भाई साहब, बाबा जी था हरिद्वार ही जाता हो, कौन सा स्विट्जरलैंड जाता। हरिद्वार लेकर गया था तो पत्नी ने गंगा स्नान किया, गंगा का पानी बहुत तेज ठंडा होता है, उसने गंगा स्नान किया और एक चमत्कार हुआ, पत्नी की आवाज हमेशा के लिए साइलेंट मोड पर आ गई। अब वो बेचारा नया नया पति अतिरिक्त भावुक होता है, उसको दवा की एक पुड़िया ला कर दी, उसकी आवाज फिर हमेशा के लिए साइलेंट मोड पर आ गई और बैठकर रोने लगा। हे भगवान मेरी लुगाई कभी बोल नहीं पाएगी प्रभु, अब मैं क्या करूंगा। तभी एक देवदूत प्रकट हुआ, प्रकट होकर बोला किम कारणम रुदनम करोति वत्सः, तू क्यों रोए प्रभु, ये मेरी लुगाई बोल नहीं पाएगी, अब मैं क्या करूंगा। देवदूत बोला पगले ऐसी पत्नियां तो करोड़ों जन्म की तपस्या के बाद प्राप्त हो। अरे बोले प्रभु ये बोल नहीं पाएगी, इसका मैं क्या करूंगा। देवदूत बोला पगले
अगर तुझे बोलने वाली चाहिए तो तू मेरी रख ले।